बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप सबको फ़िज़िक्स के ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स में वेलकम। आज के हमारे वीडियो लेक्चर का टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस इनक्लोजिंग अ चार्ज। तो जैसे कि नाम से ज़ाहिर है कि हम एक चार्ज लेते हैं Q, इसको हम एक सरफेस जो कि स्फेरिकल फॉर्म में है इसमें इनक्लोज कर देते हैं। अब ये चार्ज Q है तो ये अपने इर्द गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा और ये मैंने इसकी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स शो की हैं। ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इस सरफेस के अंदर से पास कर रही हैं, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे इस सरफेस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स एग्जिस्ट करता है। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है व्यूअर्स, हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज़ द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया गिव्स यू व्हाट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। लेकिन ये जो फ्लक्स है इसमें जो एरिया होता है इस पर एक कंडीशन लगाई जाती है कि एरिया फ्लैट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे एरिया फ्लैट तो नहीं है, एरिया स्फेरिकल फॉर्म में है। अब एरिया को फ्लैट लेने के लिए हम क्या करते हैं, हम इस स्फेरिकल एरिया को छोटे छोटे एरियाज़ में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, लाइक लेट्स सपोज हमने यहाँ पे एक छोटा सा एरिया ले लिया, इसको हमने नाम दिया एरिया A1, इसको हमने नाम दिया एरिया जिसकी डायरेक्शन ये है। ठीक है, डेल्टा A1 मैंने इसको कह दिया है, डेल्टा का मतलब है स्मॉल एरिया। ठीक है, और इस एरिया में से गुजरने वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको मैंने E1 कह दिया। सिमिलरली हम एक दूसरा एरिया ले लेते हैं, ये वाला एरिया ले लेते हैं। ठीक है, इस एरिया को हम A2 कह देते हैं, इसकी डायरेक्शन ये है डेल्टा A2, और इससे जो गुजरने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड है सपोज़ वो E2 है। सिमिलरली हम यहाँ पे एक और तीसरा एरिया ले लेते हैं जिसकी डायरेक्शन ये होगी डेल्टा A3, और इसमें से गुजरने वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितनी होगी, E3 होगी। तो व्यूअर्स इस तरह से हमने बहुत सारे छोटे एरियाज़ ले लेने हैं और हर एक एरिया में से गुजरने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या वैल्यू होगी, E1 होगी। ठीक है, तब हम हर एरिया में से इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाइंड आउट करेंगे। सपोज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एरिया 1 इज़ E1 एंड डेल्टा A1। अब डॉट प्रोडक्ट है, इन दोनों के दरमियान में रिलेशन कितना है, कॉस थीटा होता है। यहाँ पे थीटा 0 है क्योंकि व्यूअर्स आप लोग देख सकते हैं कि E1 और A1 की डायरेक्शन सेम है। सो इन दोनों ये पैरेलल हैं, जब दो लाइंस पैरेलल होती है तो उनके दरमियान में एंगल कितना होता है, 0 होता है। तो कॉस 0 हमारे पास 1 के इक्वल होता है। सो हमारे पास इस तरह से इक्वेशन आ जाएगी। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एरिया A2 इज़ दिस वन, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एरिया A3 इज़ दिस वन। ठीक है, तो इसी तरह से हमने बहुत सारे एरियाज़ में इसको डिवाइड करना है अप टू nth एरियाज़। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू nth एरिया वुड बी इन सिमिलर फैशन। ठीक है, सो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू nth एरिया क्या आ जाएगा, E n डेल्टा A n। अब इन तमाम छोटे फ्लक्सेस को हम ऐड अप करते हैं और हम नेट फ्लक्स निकालते हैं। ठीक है, सो नेट फ्लक्स क्या होगा, इट इज़ द सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल फ्लक्सेस। ठीक है, अब हर एक फ्लक्स की वैल्यू को हमने पुट कर दिया है इक्वेशन में। और जी व्यूअर्स अब यहाँ पे देखें, चूँकि ये हमारे पास चार्ज Q है और ये एक स्फेरिकल सरफेस के अंदर इंक्लूड है, स्फेरिकल सिमेट्री है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी एट द सरफेस पे उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा। देखिए ना, एक स्फेयर पे और चार्ज भी सेंटर में है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यूज़ होंगी एट द सरफेस वो क्या होंगी, सेम होंगी। ठीक है, सो हमने ये ले लेना है कि E1 इज़ इक्वल टू E2 इज़ इक्वल टू E3 अप टू सो ऑन, En इज़ इक्वल टू E। ठीक है, जब हमने यहाँ पे E1 को E ले लिया, E2 को भी E ले लिया, E3 को भी E ले लिया, En को भी E ले लिया, तो ये सारे E क्या हो जाएंगे, कॉमन निकल आएंगे। हमने यहाँ पे E को कॉमन निकाल लेना, तो पीछे हमारे पास ये रह जाएंगे एरियाज़। अब इन तमाम एरियाज़ को सम अप करके हमारे पास एक फाइनल एरिया आ जाता है जो कि सरफेस स्फेयर का एरिया होता है। कि इसको इस स्फेयर को हमने बहुत छोटे एरियाज़ में डिवाइड किया है ना, तो जब हम इन तमाम एरियाज़ को ऐड अप कर देंगे तो हमारे पास स्फीयर का एरिया आ जाएगा। तो ये मैंने स्फीयर का एरिया लिख दिया है, टोटल स्फेरिकल सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। अब हमें पता है कि स्फीयर का एरिया कितना होता है, 4πr²। ये बात याद रखें कि स्फीयर का एरिया है 4πr²। ठीक है, जबकि जो सर्कल होता है उसका एरिया होता है सिंपल πr²। और स्फीयर चूँकि 3 डायमेंशन में चला जाता है, इस वजह से उसका एरिया 4πr² है। और व्यूअर्स हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज कितनी होती है,
K/r²। तो हमारे पास यहाँ पे सिर्फ एक ही चार्ज था ना, तो इस वजह से हम इसे पॉइंट चार्ज ले सकते हैं और उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू कितनी है, इतनी 4πr²। अब जो सिमिलर क्वांटिटीज़ हैं उनको हम कैंसिल आउट कर देते हैं। ये देखें जी, ये हमारे पास कैंसिल आउट होगी। और k की क्या वैल्यू होती है, फ्रॉम k इज़ अ कूलम कांस्टेंट और इसकी वैल्यू है 1/4πε0। एंड दिस इज़ all. I hope you can understand these mathematical steps as they are very simple. 4π कैंसिल आउट हो जाएगा। मैंने r² यहाँ पे कैंसिल कर दिया था, हम यहाँ पे सॉरी कैंसिल करना था। और हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या आ जाएगा, Q/ε0। So viewers, this is basically the value of electric flux through a surface including a charge Q. And as it is obvious from the equation that electric flux only depend upon two things. One is the magnitude of charge and other is the medium around the charge. ठीक है, electric flux only depend on two things, the magnitude of the charge and the medium across the charge. Okay. तो फाइनल कंक्लूजन हम कुछ ड्रॉ इस तरह से करते हैं कि व्यूअर्स अब देखें, जो हमने अभी लिया था एक चार्ज और उसको हमने एक स्फेरिकल सरफेस के अंदर इनक्लोज कर दिया था। अब इस सारे सिस्टम को हम एक इरेगुलर शेप के अंदर अगर इनक्लोज कर दें तो हमने फिगर बता रही है कि जो फ्लक्स इस स्फेयर में से पास करेगा बिल्कुल वही फ्लक्स इस इरेगुलर शेप में से भी पास करेगा। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे ऑब्वियस है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी फिगर की शेप या ज्योमेट्री के ऊपर डिपेंड नहीं करता, वो डिपेंड करता है सिर्फ दो चीज़ों के ऊपर, Q एंड एप्सिलॉन के ऊपर। सो ये जो चार्ज है जितना फ्लक्स इसमें से पास करेगा जो कि स्फेरिकल शेप है, उतना ही फ्लक्स इसमें से भी पास करेगा जो कि इरेगुलर शेप है। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डज नॉट डिपेंड अपॉन द, हमने क्या कंक्लूड किया है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी भी शेप या ज्योमेट्री के ऊपर नहीं डिपेंड करता, वो सिर्फ डिपेंड करता है चार्ज के ऊपर और मीडियम अक्रॉस द चार्ज के ऊपर। ठीक है, दैट्स व्हाट आई रिटन हेयर। इलेक्ट्रिक फ्लक्स डोंट डिपेंड अपॉन द शेप और ज्योमेट्री ऑफ द सरफेस। मीन्स कि ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस क्यू की वजह से पैदा हो रहा है, एक स्फेरिकल शेप में से भी उतना ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा और एक इरेगुलर शेप में से भी उतना ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा। ठीक है, and electric flux only depend upon medium and the charge enclosed. So viewers, this is a very short, simple and interesting topic about the electric flux through a surface enclosing a charge Q. आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग व्यूअर्स, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, अल्लाह हाफ़िज़।